ये है नई एनसीईआरटी और ये है पुरानी एनसीईआरटी। पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा क्या था जो नई एनसीईआरटी लानी पड़ी, और नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी से कैसे डिफरेंट है कि बच्चों को इसे पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। इन दोनों के बीच में मेजरली 3 बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं जिनके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, और साथ ही आप लोगों को सेपरेटली बताऊंगा कि इस किताब से अगर आपको टॉपर बनना है तो कैसे बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप टॉपर ही होने चाहिए, आप किसी भी लेवल पर हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देख ली और जो भी मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा अगर आप लोगों ने वो फॉलो कर लिए तो इस किताब के ऊपर आप मास्टर कर लोगे। क्लास 9th का जो भी स्टूडेंट इस किताब को देख करके डरता है, सोचता है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करूं, उसका पूरा रोड मैप आज आप लोगों को बताने वाला हूं। और बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप 8th क्लास में टॉपर रहे हो, अगर आप बिलो एवरेज भी रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। सबसे जरूरी चीज है इस पूरी वीडियो की कि आप लोगों को यह पता करना है कि एक्चुअल में प्रैक्टिस कैसे करनी है। यह बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप लोग मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे और मैथ्स को प्रैक्टिस करने के साथ साथ टॉपर भी बन सकते हो। तो चलो सबसे पहले एक बेसिक लेवल की बात करता हूं आप सभी लोगों से कि इन दोनों किताबों के बीच में, ये पुरानी वाली किताब है, ये नई वाली किताब है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखो सबसे पहला डिफरेंस तो आप लोगों को यहीं पर बता दूं, इस वाली किताब के अंदर आपको एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं और एक्सरसाइज भी मिलती है। ये 2 ही चीजें मिलती थी इसके अंदर सिर्फ, लेकिन यहां पर आप लोगों को ये चीजें 4 हो चुकी हैं। क्या हुआ है, अब आप लोगों को एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी मिलते हैं, एक्सरसाइज सेट भी मिलते हैं, जैसे इसमें एक्सरसाइज मिलती है 1.1 1.2 वैसे इसमें भी मिलता है, लेकिन इसके आखिर में भी इसमें यहां पर एक एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज मिलती है। पिछली वाली किताब से अब वाली किताब में पहली बात तो 4 सेक्शन आए हैं, और जाहिर सी बात है जहां पर 2 सेक्शन थे और जहां पर 4 सेक्शन है, इन 4 सेक्शन को बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लगेंगे, तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं। सबसे पहला डिफरेंस और सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये आता है। इन दोनों किताबों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि यहां पर आप लोगों को आंसर्स मिलते थे, लेकिन यहां पर आप लोगों को आंसर्स नहीं मिलेंगे। ना ही थिंक एंड रिफ्लेक्ट के आंसर्स हैं, ना ही एक्सरसाइज सेट के आंसर्स हैं, और ना ही आखिरी में जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है उसके आंसर्स हैं। नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल्स ही दे रखे हैं जो कि सॉल्व वाले होते हैं, और कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि इन चारों को किस सीक्वेंस में करना है, किस तरीके से करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी समझ क्या होनी चाहिए। क्या सीधा किताब को खोल करके हम लोगों को एक्सरसाइज पे पहुंच जाना है? ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये तरीका आज मैं आप लोगों का बिल्कुल ठीक करूंगा। आओ जरा सबसे पहले तो देखो, डिटेल में समझो। सबसे पहले डिटेल में क्या समझना है कि आप लोगों के पास अगर गणिता मंजरी है तो आपको पता है, देखो एग्जाम्पल इस तरीके से दिख रहे हैं, थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऐसा है, एक्सरसाइज सेट ऐसा है, और एंड ऑफ चैप्टर इस तरीके से मिलेगा। ये 4 वैरायटी आप लोगों को मिलती हैं, लेकिन इन 4 वैरायटियों में सिक्वेंसिंग बड़ी अजीब अजीब सी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधा सेट 1 पर पहुंच जाते हैं, जैसे एक्सरसाइज 2.1 पर पहुंच गया, ना इससे पहले के थिंक एंड रिफ्लेक्ट देखे, ना इससे पहले के एग्जाम्पल देखे, और बस वहीं पे हो गया गुड़ गोबर। तो राइट सीक्वेंसिंग करने के लिए आप लोगों को 3 फेज में काम करना पड़ेगा। पहला फेज आप लोगों का होगा जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको एग्जाम्पल, जिसमें आपको थिंक एंड रिफ्लेक्ट, तीनों की तीनों चीजें करनी पड़ेंगी। भैया ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सबसे पहले समझो, जब कभी भी हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर आप लोगों के पास गणिता मंजरी है तो आप लोग खुद किताब को अगर एक बार पिक करेंगे, मैं आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं। सबसे पहले तो अगर आप लोग किताब को पिक करेंगे तो यहां पर देखो एक फोल्डर बन के आता है यहां पर इंट्रोडक्शन। तो जब यहां पर आपका इंट्रोडक्शन चल रहा होता है तो यहां पर वो बहुत बेसिक सवाल देते हैं। इन्होंने डायरेक्टली आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल नहीं दे दिया, उन्होंने पहले बेसिक को समझाया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर के पढ़ लेना, लेकिन इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज है, जैसे ये रेड कलर से लिखा हुआ है, देखो मैंने इसे ब्लू से कर रखा है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। फिर जैसे आप जो भी एग्जाम्पल से सीखते हैं, जैसे थ्योरी पढ़ी, ये पढ़ा आपने, फिर उसके बाद आप लोगों ने जाकर के देखा एग्जाम्पल 1 दे रखा है, फिर एग्जाम्पल 2 दे रखा है, फिर पता है इन्होंने क्या दे रखा है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। पता है थिंक एंड रिफ्लेक्ट एक्चुअल में क्या है? जब आप लोगों ने कोई चीज पढ़ी तो आपने समझा क्या, जो आपने सोचा, देखो ये पढ़ा, पढ़ने के बाद कुछ सोचोगे, सोचने के बाद उसको किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हो, यही जानने के लिए बनाया गया है इन लोगों ने थिंक एंड रिफ्लेक्ट। मतलब कहने का क्या है, हमको पहले तो कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, एग्जाम्पल करने हैं, फिर जाना है थिंक एंड रिफ्लेक्ट की तरफ। क्योंकि थिंक एंड रिफ्लेक्ट एक ऐसी चीज है, जब कोई कॉन्सेप्ट समझ लिया जाता है तब ही थिंक एंड रिफ्लेक्ट आप कर सकते हो। कोई चीज अगर आपने पढ़ी ही नहीं है उसको सोचोगे कैसे? और जो चीज सोच ही नहीं सकते तो वो आपके हाथों में लिखने के लिए रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, या आपके विचारों में भी कैसे आएगी? सोचो। तो इसीलिए पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल करने हैं, फिर थिंक एंड रिफ्लेक्ट करना है। क्लियर हो गई कहानी?
पहले वाले चैप्टर के अंदर आप में से कोई बच्चा ये बोलेगा कि पहले वाले चैप्टर में तो भाई एग्जाम्पल है ही नहीं, सीधा थिंक एंड रिफ्लेक्ट है। तो वहां पर आप लोगों को अगर यहां पर पता हो, पहले वाले चैप्टर के अंदर उन लोगों ने उससे पहले थिंक एंड रिफ्लेक्ट पूछा भी नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहां पर थिंक एंड रिफ्लेक्ट पूछा भी नहीं है पहली वाली एक्सरसाइज में, सीधा यहां पर ये चीज पढ़ाई है, उसके बाद सीधा 1.1 दे दी है। फिर उसके बाद जब 1.1 आपने कर ली, उसके बाद इन्होंने थिंक एंड रिफ्लेक्ट दिया। जब तक आप कुछ पढ़ नहीं लोगे तब तक वो थिंक एंड रिफ्लेक्ट नहीं देगा। यही क्रोनोलॉजी है, समझ रहे हैं आप लोग क्रोनोलॉजी को? तो इसका मतलब इस पैटर्न में चलना है, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर एग्जांपल है, फिर थिंक एंड रिफ्लेक्ट है। इसके बाद दूसरे फेज की तरफ आ जाते हैं और दूसरा फेज आप लोगों के पास आता है एक्सरसाइज सेट। जब आप लोगों ने एक एक्सरसाइज से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट का एग्जांपल करा, फिर उसमें थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी कर लिया, अब बारी आती है उस एक्सरसाइज से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन कॉन्सेप्ट को मिक्स करो और उनसे क्वेश्चंस बनाओ, उस एक्सरसाइज सेट में लेकर के आओ। यही किया गया है, जो भी सीखा वो अप्लाई करना है यहां पर। यानी कि आप लोगों ने यहां पर देखो 2.1 से पहले जो कुछ भी सीखा, सब कुछ इन सबको मिक्सअप कर दिया और इन्होंने यहां पे डाल दिया। इसे बोलते हैं एक्सरसाइज सेट, ये बनाए। तो इसका मतलब इन तीनों के बाद आप लोगों को करना क्या है, एक्सरसाइज सेट करना है। क्लियर हो गई कहानी? इसके बाद क्या करना है भैया, लेकिन उससे पहले भैया एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन की टेंशन आप लोग मत लो इसकी। क्यों? क्योंकि इसके जो नई वाली आपकी किताब आई है, गणिता मंजरी हो चाहे एक्सप्लोरेशन हो, इसके हम लोग वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन का। थिंक एंड रिफ्लेक्ट भी नहीं छोड़ा मैंने किसी भी पेज का, एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ा है और ना ही एक्सरसाइज सेट छोड़ा है, सब कुछ अपलोड कर रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो सोल्यूशन के बारे में अगर आप लोग टेंशन लेते हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे की तरफ आओ। आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो आखिरी वाली प्रॉब्लम यानी फेज 3 आ जाता है। अब यहां पर एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। तो जैसे सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन के बाद आप लोगों ने एग्जांपल करा, थिंक एंड रिफ्लेक्ट करा, फिर उसके साथ करा एक्सरसाइज सेट, फिर सेम काम आप लोगों ने अगली एक्सरसाइज के साथ करा, सेम काम अगली एक्सरसाइज के साथ करा, फिर उसके बाद इन तीनों एक्सरसाइजेस को कंबाइन कर दो सारे कॉन्सेप्ट को, फिर इन सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर के बनती है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। मतलब यहां पर पूरे चैप्टर के मिक्सअप क्वेश्चन है। उससे पहले क्या थे, एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन थे। आई बात समझ में या नहीं आई? क्लियर हो गई कहानी? इस तरीके से पैटर्न चलेगा। ये पहले क्लास 11th और 12th में मिसलेनियस एक्सरसाइज करके भी इस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाता था। ओके, इसके बाद अपन लोग आ जाते हैं सबसे जरूरी चीज, जब हैकर डेवलपर से मिले। तो मतलब एक तरीके का मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर रामबाण इलाज बता देना चाहता हूं मैथ्स का। मैथ्स में अगर आप लोग कभी भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों को यह होना चाहिए कि यह बात तो हम लोगों ने सुनी है कि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट, लेकिन कैसे और कितनी बार, यह सबसे जरूरी है। तो कैसे पढ़ना है आपको गणिता मंजरी, यह तो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन इसको प्रैक्टिस कैसे करना है यह वाली बात अगर मत बता देते तो मजा आ जाता। सबसे जरूरी चीज है इस पूरी वीडियो की कि आप लोगों को यह पता करना है कि एक्चुअल में प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप लोगों को एक कॉपी बनानी है अपने, जो कभी भी आप प्रैक्टिस करने बैठे तो एक कॉपी बनाओ अलग से। चैप्टर 1 लिखा, जो भी सवाल आप लोगों के हो गए उनके लिए कोई एक अपना चिन्ह बना लो, जैसे यहां पर मैंने ये बना दिया। अगर फिर आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन कुछ आए जिन क्वेश्चंस को आप करने गए लेकिन सॉल्व नहीं हो रहे थे, आपने ट्राई करे 5-10 मिनट, लेकिन फिर उसके बाद आपने कहीं से उसका सोल्यूशन देखा और फिर आपसे वो सॉल्व हो गया, तो ऐसे क्वेश्चंस पर इस तरीके का मार्क लगा दो, या अपनी तरफ से जो भी मार्क लगाना है। नॉर्मल कॉपी पर हो तो ऐसे लगा दो, इसके ऊपर ऐसे कर दो और इसके ऊपर ऐसे कर दो, 3 मार्क बन गए ऐसे। ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व हुए ही नहीं, फिर आपने अपने टीचर से पूछे या फिर आपने मुझसे पूछ लिए, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने जब ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से जब सेग्रीगेट कर दोगे, तो लेट सपोज आप लोगों के पास, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आप लोगों के पास 60 क्वेश्चन थे, जिसमें से आप लोगों के पास 30 हो गए। ठीक है भैया, 30 हो गए। अच्छा भैया 20 जो थे हम लोगों ने देख दाग करके कर लिए, ये कौन से वाले हैं, हो गए। ये कौन से वाले हैं, जो देख दाग करके कर लिए। अब 10 ऐसे क्वेश्चन है जो कि नहीं हुए मेरे से। अब इस चैप्टर के अंदर आप लोग दोबारा से ये वाले क्वेश्चन नहीं करने जाएंगे। जब प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे तो ये वाले क्वेश्चन आप दोबारा से नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि इनको आपने एक बार में ही खत्म कर लिया था। अब आप जाएंगे इनके पास और इनके पास, जब आप दोबारा रिवीजन करने के लिए जाएंगे। दोबारा में भी मैं आपको बता दूं, जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करने जाएंगे तो ये वाली चीज भी खत्म हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि जब आपने एक बार देख लिया था तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगली बार जब प्रैक्टिस की ये भी आ गए। फिर उसके बाद जब तीसरी रिवीजन करने के लिए जाओगे तो सिर्फ ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। इस तरीके से आप लोगों को टाइम कम लगेगा, क्वेश्चंस आपको हर बार से कम करने पड़ेंगे और आप लोगों का फायदा होगा। आई बात समझ में? इस तरीके से आप लोगों को करनी है एक्चुअल में प्रैक्टिस।
ये बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप लोग मैथ्स को प्रैक्टिस करोगे और मैथ्स को प्रैक्टिस करने के साथ साथ टॉपर भी बन सकते हो। अब मैं आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बता देना चाहता हूं। अगर आप लोग मैथ्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो तो आधार बैच आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री चल रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस मैथ लिए या एडवांस साइंस लिए, ठीक है, या फिर गणिता मंजरी और एक्सप्लोरेशन में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोगों ने एक टू वे कम्युनिकेशन बैच बनाया है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम लाइव आकर के आप लोगों को टू वे कम्युनिकेशन के साथ पढ़ाएंगे, आप लोगों की सारी प्रॉब्लम को सुन करके उनका सोल्यूशन देंगे। अगर आप सिर्फ मैथ्स का बैच लेते हैं तो उसका प्राइस अभी इतना है, अगर आप लोग साइंस का लेते हैं तो उसका प्राइस इतना है, और अगर आप मैथ और साइंस दोनों का प्राइस लेते हैं तो इतना है। क्लियर है? अगर आप लोग इन बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस नंबर पर कांटेक्ट करें और आप लोग हमारी टीम से बात कर सकते हैं और इसमें एनरोल कर सकते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।